हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी रीजनिंग क्लास। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक जानते हैं। बेसिक क्या जानते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है ना, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ। और यहाँ पे क्या होता है, साउथ, साउथ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट। देखिए, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर, और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, साउथ का मतलब दक्षिण, और वेस्ट का मतलब पश्चिम। ये थोड़ा बेसिक है। इसमें देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मान लीजिए हमसे बोल दिया क्या, इसके यहाँ पे, इसके बीच में क्या होगा, ये अगर ये हमको मान लीजिए पूछ देगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमको क्या मान लीजिए पूछ दिया, ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे। देखिए, ईस्ट और साउथ, यही दोनों का ना बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको साउथ लिख सकते हैं, साउथ। किसी को ये दोनों में पहले लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, साउथ और ईस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ का मतलब दक्षिण और ईस्ट का मतलब पूर्व। तो ये दोनों को बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। अगर यहाँ पे ये बोल देगा, ये बोलेगा ये बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इसके बीच में जो है इसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्थ और ईस्ट, यही दोनों के बीच में ना है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है ना। तो यहाँ पे लिख दो नॉर्थ और ईस्ट। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, उत्तर दक्षिण, सॉरी, उत्तर हो गया नॉर्थ का, और ईस्ट का पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर हमसे पूछ देगा तो इधर क्या होगा, तो इसको देखिए, आप तो समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है, साउथ, और इधर से इसी का ना वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, SW। एस का मतलब साउथ और डब्लू का मतलब वेस्ट। हिंदी में लिखेंगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व होगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, अगर इधर बढ़ाएंगे तो आप तो ये अपने से निकाल सकते हैं, आप सीख गए। इधर क्या होगा, देखिए नॉर्थ, इधर नॉर्थ और इधर वेस्ट, ये दोनों का बीच में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, यानी W, N से नॉर्थ, W से वेस्ट। तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो यहाँ पे लिख दिए उत्तर पश्चिम। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमको दे दिया है कोई क्वेश्चन, बोला क्या, बायां से 90 डिग्री, बायां से 90 डिग्री जाने पर क्या होगा। बायां से 90 डिग्री जाएंगे तो हमको क्या होगा, नॉर्थ में, देखो नॉर्थ से, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ से बायां में 90 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए, इसमें थोड़ा याद रखना होगा। देखिए, बायां होता है, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, और दायां का मतलब होता है राइट, यही ना होता है। जब भी क्वेश्चन में बोला दायां बायां बोलेगा, तो बायां बोलेगा ना, तो 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चल जाना है। किस दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉक चल जाना है, एंटी क्लॉक, समझ आएगा ना, एंटी क्लॉक वाइज, यानी जैसे घड़ी जो चलती है ना इससे, इसी तरह ना चलती है इधर से। हमको चलना, अगर बायां बोलेगा तो हमको उल्टा चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा, इससे
देखिए इसका विपरीत दिशा हो रहा है ना। और राइट जब भी बोलेगा, दायां दायां जब भी बोलेगा तो हमको क्या चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है, यानी कि क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक वाइज चलना है, यानी कि CW डायरेक्ट लिख देते हैं, हमको क्लॉक वाइज चलना है। तो हमको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉर्थ में बायां 90 डिग्री, नॉर्थ में बायां 90 डिग्री, बायां का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। और किस में, नॉर्थ में, नॉर्थ खोजिए कहाँ पे, नॉर्थ यहीं पे ना है। हमको 90 डिग्री बोला क्या, बायां, बायां का मतलब अभी बता दिए हैं एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक चलना है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो बायां 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है समकोण, यानी ये दोनों के बीच की जो कोण होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो हमको नॉर्थ से बोला क्या, लेफ्ट बोला था ना, यहाँ बायां, तो बोला था बायां तो नॉर्थ में, तो हमको चलना है क्या, घड़ी के विपरीत दिशा। देखो घड़ी तो चलती है इसे, यहाँ पे बताएं, तो इसका विपरीत यही ना ऐसे होगा इधर, तो विपरीत देखो नॉर्थ से, हमको नॉर्थ से अगर विपरीत 90 डिग्री चलेंगे तो यहीं पे ना 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। और ये यहाँ हम कहाँ पहुंच गए, वेस्ट में पहुंच गए, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। जो क्वेश्चन दिए थे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा। समझ में आया। और मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है, साउथ साउथ से 90 डिग्री राइट में चलने पर क्या होगा, साउथ से 90 डिग्री राइट में चलने पर क्या होगा, तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, ये समझिए। तो देखिए साउथ से राइट, राइट बताएं, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, तो साउथ कहाँ है, साउथ पहले सबसे पहले खोजिए, साउथ देखिए यहाँ पे है ना, यही ना साउथ है, तो हमको चलना है क्या, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी तो चलती है ऐसे, घड़ी देख ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे मतलब इधर से आती है और ऐसे चलती है घड़ी, तो हमको घड़ी के दिशा में चलना है साउथ से। तो साउथ यहाँ पे है, हमको इधर चलना है ना ऊपर की ओर, तो 90 डिग्री देखिए यहाँ, इसको और इसको, ये दोनों के बीच के 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये देखिए समकोण बन रहा है ना। तो हम यहाँ से चलेंगे घड़ी के दिशा में, तो 90 डिग्री चलेंगे, तो यहाँ किसके पास पहुँच जाएंगे, ये वेस्ट के पास पहुँच जाएंगे ना। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये आया समझ में। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन और दिया है, बोला क्या, नॉर्थ से 90 डिग्री राइट में चलने पर क्या होगा, नॉर्थ से 90 डिग्री राइट में चलने पर क्या होगा, नॉर्थ, तो देखिए यहाँ पे होता है ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ से राइट चलने पर 90 डिग्री राइट, तो राइट का मतलब बताएं घड़ी की दिशा में चलना है, नॉर्थ है यहाँ पे, नॉर्थ से हमको 90 डिग्री चलना है। तो देखिए ये दोनों के कोण के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण देखिए यहाँ बन रहा है ये। तो हमको किस में चलना है, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ये ऐसे चलती है घड़ी। हमको जाना कितना, नॉर्थ से 90 डिग्री, नॉर्थ से 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए पहुँच गए, 90 डिग्री यहीं पे ना होगा, तो यहाँ पे पहुँच गए 90 डिग्री, तो मेरा ये ईस्ट हो जाएगा ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, पहुँच गए ना। और मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दिया है, हमको वेस्ट दे दिया है यानी पश्चिम, पश्चिम से हमको चलना है कितना, 90 डिग्री लेफ्ट में,